में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप के होते हैं, किस तरह से सवाल आते हैं, किस तरह से उसमें पूछा जाता है। तो आज का जो हमारा ये क्लास है, आज की जो हमारी क्लास है, ये उसके ऊपर ही है कि वाटर और मिल्क के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो किस तरह के आते हैं और उसको हमको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा पूरा टॉपिक रहेगा वो उसके ऊपर ही रहेगा। चलिए, तो आज का जो सेशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड दिस इज बेसिकली ऑन वाटर एंड मिल्क, राइट। आपने देखा होगा इस तरह से सवाल आते हैं कि भाई एक कंटेनर है जिसमें मिल्क और वाटर किस रेशियो में दिया हुआ है, और दूसरा कंटेनर है उसमें वाटर और मिल्क का रेशियो ये दिया हुआ है, और अगर दोनों कंटेनर्स को मिक्स कर दिया जाए तो उसके बाद उनका रेशियो क्या होगा। ये इस तरह के सवाल इसमें आते हैं। तो आज हम ऐसे सवाल देखने वाले हैं रेशियो में। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज ये देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट होता क्या है बेसिकली। देखिए, अगर मैंने आपसे कहा कि ये एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में मैंने कहा कि टोटल जो है, ठीक है, ये जो कंटेनर है इसमें वाटर और मिल्क का जो रेशियो दिया हुआ है, वाटर और इसके इस कंटेनर में क्या है, इस कंटेनर में वाटर भी है और मिल्क भी है। ठीक है, इन दोनों से मिला हुआ एक जो सॉल्यूशन है वो वाटर मिल्क का, और वो इसके अंदर भरा हुआ है। और मैंने अगर कहा कि इसमें वाटर और मिल्क का जो रेशियो है, वाटर और मिल्क का जो रेशियो है ये दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 2:7। ठीक है, आप समझिए एक कंटेनर है, उसमें वाटर और मिल्क का एक सॉल्यूशन उसमें है उसके अंदर में, और मैंने कहा कि उसके अंदर वाटर और मिल्क का जो रेशियो है ना, मतलब वाटर जो है उसमें 2 यूनिट है और मिल्क कितना है, 7 यूनिट है। ठीक है, तो इसमें अगर पूछा जाए कि भाई इसमें वाटर कितना है और मिल्क कितना है, ठीक है, तो ये हम कैसे निकालते हैं। देखिए, इन दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:7। ठीक है, 2:7, मतलब टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया ये 2 + 7, दैट मीन्स इट इज 9। ठीक है, टोटल हो गया 9। इसमें वाटर का यूनिट कितना था, तो आप कहेंगे सर 2। वाटर का यूनिट कितना था, तो सर इसके अंदर वाटर कितना होगा, तो आप पूछेंगे इसके अंदर वाटर कितना है, तो हम कहेंगे सर वाटर इसमें 2 है, आउट ऑफ हाउ मच, आउट ऑफ टोटल कितना है 9, तो वाटर कितना हो गया इसके अंदर, तो आप कहेंगे सर 2/9। ठीक है, ये हो गया आपका वाटर का क्वांटिटी। और अगर मैंने पूछा कि मिल्क कितना है, तो आप कहेंगे सर मिल्क था 7 यूनिट, आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ 9, तो मिल्क कितना हो गया इसके अंदर, तो आप कहेंगे सर 7/9। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, ये एकदम बेसिक है ना, ये एकदम बेसिक है कि भाई अगर वाटर और मिल्क का रेशियो दिया है 2:7 है, टोटल होता है 9, तो अगर मैंने पूछा वाटर कितना है, तो आप उसमें कहेंगे सर 2/9 वाटर है ओवरऑल 9 में से, और मिल्क कितना है, मिल्क जो है हमारा 7/9। क्लियर है इतना। चलिए, तो ये हो गया एक कंटेनर की बात, है ना। अब आ जाते हैं, ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरी चीज, अगर मैंने आपसे कहा कि दो कंटेनर्स, ये दो कंटेनर्स दिए, ठीक है, और इसमें वाटर और मिल्क का रेशियो सपोज दिया हुआ है, मानिए
वाटर और मिल्क का जो रेशियो है, इसमें कुछ दिया हुआ है और इसमें कुछ दिया हुआ है, वाटर और मिल्क का रेशियो। ठीक है, तो अभी ये दो कंटेनर, अगर हम मान लेते हैं कि ये मेरा कंटेनर 1 है और ये मेरा कंटेनर 2 है ना, दो अलग अलग कंटेनर हैं, दोनों में अलग अलग आपको दिए हुए हैं। तो कॉन्सेप्ट वाइज अगर मैं मानूं तो चलो, इसमें ये अगर 1 कंटेनर है तो मैं मान लेता हूं सर इसमें वाटर का जो रेशियो है W1 रेशियो M1 है। ठीक है, और ये कंटेनर 2 है तो इसमें वो W2 और M2 है। ठीक है, अब सवाल में कहता है कि अगर इन दोनों को मिक्स किया गया, इन दोनों कंटेनर्स को अगर क्या किया गया, मिक्स किया गया एक बड़े कंटेनर में, है ना, एक बड़े कंटेनर में इन दोनों को मिक्स किया गया, तो इसमें आपको ये हम मान लेते हैं कि 3 है। ठीक है, ये 3 है। इसमें अगर मिक्स किया गया तो इसमें वाटर और मिल्क का रेशियो क्या होने वाला है ना, इसको हम मान लेते हैं W3 और M3। ठीक है, इन दोनों में अगर मिक्स किया गया तो वाटर का रेशियो क्या होता है। तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे हमेशा, ठीक है, और वो ये है कि जब भी आप मिक्स करेंगे ना इसको, जैसे ये 1 था, ये 2 था, आपको एक अलग कंटेनर में मिक्स करके डालना है। तो जब भी आप मिक्स करते हैं तो इतना याद रखिएगा, वाटर से वाटर ऐड होता है ना, और मिल्क से मिल्क ऐड होता है, बस ये याद रखना है आपने हमेशा। ठीक है, इसका मतलब, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि यहाँ पर जो वाटर की क्वांटिटी आने वाली है ना, W3 जिसे हम कहते हैं, तो W3 आपका क्या होने वाला है, तो आप कहेंगे सर वाटर 1 प्लस वाटर 2, ये हमारा W3 हो जाएगा इसमें का। और अगर मैं इसमें मिल्क का पूछूं तो मिल्क क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा मिल्क 1 प्लस M। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें, अगर मैंने आपसे पूछा कि सर इसमें, इस वाले कंटेनर में कितना है इसका रेशियो, है ना, इतना रेशियो कितना है, तो आप कहेंगे सर इसमें हो जाएगा M1 प्लस M2, सॉरी W1 प्लस W2 हो गया, रेशियो इधर हो जाएगा M1 प्लस M2। ठीक है, ये हम कंटेनर्स की बात कर रहे हैं, मिल्क और वाटर की बात कर रहे हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है ना, वाटर एसिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एलॉयज भी आ सकते हैं इसमें। एलॉयज ऑब्वियसली कंटेनर में नहीं आएंगे, बट हम रेशियो की बात करें, जो मिक्स हो रहे हैं उसकी बात करें, तो इसमें कुछ भी इसमें कुछ भी हो सकता है, मिल्क वाटर हो सकता है, वाटर एसिड हो सकता है, दो एलॉयज हो सकते हैं ना, कॉपर जिंक टिन, कुछ भी हो सकता है। बट ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपने अच्छे से समझना है कि जब ये मिक्स होता है तो किस तरह से मिक्स होता है और हमको इसको किस तरह से निकालना है। ठीक है, चलिए, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चलिए, अगर इस पे एक क्वेश्चन देखें, मैंने आपसे अगर कहा, है ना, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आई बिलीव क्लियर है सबको, है ना। हाँ, तो चलिए इस पे एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। मैंने आपसे बोला कि दो कंटेनर्स हैं, है ना, दो कंटेनर्स हैं, देयर आर टू कंटेनर्स, टू कंटेनर्स हैं, okay, containing milk and water ratio, milk and water ratio as 1:2 and 2:3। ओके, रेस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली मतलब ये पहले का है और ये दूसरे वाले कंटेनर में, है ना। तो आपको ये बताना है, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ न्यू कंटेनर।
ठीक है, अगर इफ मिक्स टुगेदर, मैंने उधर लिखा नहीं, अगर इन दोनों को मिलाया गया तो, है ना। न्यू कंटेनर में इन दोनों जो सॉल्यूशन है, जैसे कि एक कंटेनर था, देखिए इसको हम यहाँ पे ऐसे डिनोट कर लेते हैं कि सर आपने बोला एक कंटेनर इधर पे दिया हुआ है, ठीक है, और एक कंटेनर यहाँ पर दिया हुआ है, और इन दोनों को क्या करना है, आपने एक नए कंटेनर में डालना है। तो नया कंटेनर हम इस तरह से ले लेते हैं, सर ये नया कंटेनर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया है कि सर कंटेनर 1 में जो है ना, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 1:2 दिया है। और दूसरे कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 2:3 दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है कि इस बड़े वाले कंटेनर में, है ना, इस बड़े वाले कंटेनर में, इस कंटेनर में अगर इन दोनों को मिला दिया तो इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होने वाला है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होने वाला है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होने वाला है, ये आपका सवाल है। ठीक है, लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें लैंग्वेज में काफी वेरिएशंस आते हैं। ये बिल्कुल सीधा सीधा सा सवाल है, ठीक है, ये बिल्कुल सीधा सीधा सा सवाल है आपका। क्लियर है इतना? चलिए, तो ये दिया हुआ है, तो भाई अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा डिकोड, देखिए अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है तो हम इसको धीरे से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको इसकी दूसरी अच्छी सी ट्रिक भी बताएंगे इसमें। मैंने कहा जो पहला कंटेनर है ना, पहला कंटेनर है, उसमें मिल्क कितना है, आप कहेंगे 1, वाटर कितना है 2, तो ये दोनों टोटल कितना हो गया, आपको होगा सर ये हो गया 3, है ना। तो इसमें मिल्क कितना है, जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट में देखा था, तो आप बोलेंगे सर इसमें जो मिल्क है ना वो कितना है, तो 1/3 है। और वाटर कितना है, तो आप कहेंगे सर वाटर जो है वो 2/3 है ना, ये 2/3 हो गया, ये 1/3 हो गया, ठीक है इतना। तो इसमें मिल्क हो गया 1/3, इसमें वाटर हो गया 2/3। अब हम दूसरे कंटेनर में आ जाते हैं, अगर इस कंटेनर में आ जाएं तो ये कितना है, टोटल 5 है। तो इसमें मिल्क कितना हो गया, तो आप कहोगे सर इसमें मिल्क हो गया 2/5, और वाटर कितना हो गया, तो आप वो कहोगे वाटर हो गया 3/5। ये दोनों चीजें निकल गई आपकी, ठीक है। अब जैसा हमने इधर देखा था इस कॉन्सेप्ट में कि सर वाटर से वाटर मिक्स होता है और मिल्क से मिल्क मिक्स होता है, राइट। तो अब आ जाते हैं इधर, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सर यहाँ पे मिल्क से मिक्स होगा मिल्क, और वाटर से मिक्स होगा हमारा वाटर, ठीक है ना। हाँ, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या होने वाला है, इसको अगर आपने सॉल्व किया तो मैं इस साइड इसको यहाँ पर इस पोर्शन में मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलिए इस पोर्शन में इसको सॉल्व करते हैं। तो सर आपने कहा मिल्क मिल्क से मिल्क होगा, वाटर से वाटर होगा, तो मिल्क इधर कितना है, तो आप कहोगे सर 1/3 है, और मिल्क इधर कितना है, तो आप कहोगे सर 2/5 है, ठीक है ना। हाँ, ये बना रेशियो। और सर वाटर इधर कितना है, तो आप कहोगे 2/3 है, और वाटर इधर कितना है, तो ये हो गया 3/5, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा। अब भाई ये फ्रैक्शन इतना सॉल्व करना तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है ना। हाँ, सो इनका एलसीएम ले लेंगे, ये कितना होगा, आपका होगा सर ये हो जाएगा, फिर देखिए आपको करने की जरूरत भी नहीं है वैसे तो, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये करने की जरूरत नहीं है, बट हम चलो यहाँ पे कर ही लेते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी तरह से। इसका एलसीएम लिया 5 और 3 का, तो कितना हो गया, आप कहेंगे 15 हो गया सर। अब सॉल्व कैसे करते हैं इसको, फ्रैक्शन, ये सारा का सारा आपको सिखाया हुआ है फ्रैक्शन, ये इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये इधर जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, है ना। हाँ, तो कितना हो गया ये, तो आप कहेंगे सर 5 1 जा 5 हो गया इधर, प्लस 3 2 जा 6 हो गया इधर, इधर आ जाते हैं। तो सर इनका भी जो एलसीएम है इनका वो कितना आ जाएगा, वो 15 आ जाएगा, और ऊपर आप क्रॉस करेंगे तो 5 2 जा 10 हो गया, प्लस 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है। तो आप देखेंगे तो ये कितना हो गया, 11/15, रेशियो इधर कितना हो गया, 19/15,
है ना। अब आपको पता है कि ये भाई ये जो है रेशियो है, जो कॉमन है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ कितना, 11/11 रेशियो 19, विच इज योर डिजायर्ड आंसर। So this 11/19 is your desired answer। ठीक है, इस तरह से हमको चीजों को बनाते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, इतना क्लियर है ये। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें ही। देखिए हर टाइप के दो दो क्वेश्चन लेंगे तो क्लैरिटी बनी रहेगी आपकी भी। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसमें ही। अगर इसमें दिया है कि भाई दो कंटेनर्स में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, टू कंटेनर्स, ठीक है, मिल्क एंड वाटर रेशियो as 7/5 and 7/9 respectively. If mixed together, if mixed together, find the milk ratio water in new container। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको निकालते हैं फटाफट। अब जैसा हमने वैसा वहां बनाया था वैसा ही बनाते हैं। देखिए ये तो आपको बेसिक से समझा रहे हैं इसलिए इतना बनाने की जरूरत पड़ रही है, अदरवाइज इतना बनाने की जरूरत है क्या, नहीं, इतना बनाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, पहला हमने देखा कि सर पहले में कितना है, तो आप कहेंगे सर 7 रेशियो, पहले वाले में कितना था तो आप बोलेंगे सर 7/5 है, और दूसरे वाले में कितना है तो 7/9 है। ये किसका है, ये मिल्क और वाटर की बात हो रही है, और यहाँ पर भी मिल्क और वाटर की बात हो रही है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें मिल्क कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो गया 7×5 12 हो गया, तो मिल्क कितना हो गया इसमें, तो मिल्क हो जाएगा सर 7/12, और वाटर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 5/12। ठीक है, इधर आ जाते हैं तो ये होता है 9×7 16। ठीक है, तो इसमें मिल्क कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 7/16, और इसमें वाटर कितना हो गया, तो आप कहोगे 9/16। ठीक है, अब इसको नए में मिलाना है तो क्या होने वाला है, आप कहोगे सर आपने बताया कि मिल्क से मिल्क ऐड होता है। ठीक है, उसी तरह सिमिलरली वाटर से वाटर ऐड होता है, बस यही करना है हमने। चलिए कर लेते हैं इसको फटाफट। तो मिल्क से मिल्क ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 7/12 प्लस 7/16 रेशियो, इधर किया तो ये हो गया 5/12 प्लस कितना है 9/16। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 और 16, ये देखो इसका एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा खास, आपको अगर आपको फास्ट करना है तो एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है। नीचे क्या आने वाला है, आप बोलोगे सर इसको अगर मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, 12/16 कर लिया, इसी तरह से इधर भी कर लिया तो 12×16 कर लिया। ठीक है, अब क्या करूं, अगर नहीं लेना है तो सीधे सीधे इसको इधर क्रॉस मार दो, इसको इधर क्रॉस मार दो, इसको इधर क्रॉस मार दो, इसको इधर क्रॉस मार दो। ठीक है, अगर एलसीएम लेने में आपका हाथ बहुत अच्छा है, इफ यू हैव अ गुड कमांड, तो फिर बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, वैसे इसका एलसीएम आप लोगे तो कितना आने वाला है, आप कहोगे 48 आने वाला है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलिए तो ये आप कर लीजिए, तो इधर क्या हो जाएगा, अब ये इतना पहाड़ा तो याद होना चाहिए भाई, नहीं तो कैसे निकलेगा कॉम्पिटेटिव, है कि नहीं। हाँ, तो चलो, तो ये 16 70 कर लेते हैं, तो ये हो गया 112 प्लस 12×7 = 84 84 हो गया। ठीक है, इधर आ जाते हैं तो 16×5 80 हो गया,
प्लस 12 नहीं कितना होता है, 108 होता है, तो ये 108 हो गया। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं, कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये नीचे वाला जो पोर्शन है ना ये आपको दिख रहा होगा, नीचे वाला ये दिख रहा है कि ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि आप रेशियो की बात कर रहे हैं, राइट। चलो आगे आ जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड किया तो ये कितना हो गया, 196 हो गया आई थिंक, और ये हो गया आपका 188। अब ये किससे जाएगा, 2 से तो जाएगा ही जाएगा, नहीं 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा ना, हाँ 4 से भी जाएगा ये, हाँ 4 से जा रहा है, ये देखिए 4 से जाएगा, तो कितने बार जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा 49 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 47 हो गया, बराबर है। ठीक है, तो आपका जो डिजायर्ड रेशियो है, जो आपने चाहिए था, वो क्या आएगा, तो आपको हो गया 49 रेशियो 47 आएगा सर, दिस इज माय डिजायर्ड आंसर, दिस इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीजों को सॉल्व करना है, क्लियर है। चलिए चलिए ये हो गया, तो ये हमारी बात हो गई कि अगर दो अलग अलग कंटेनर्स में मिल्क वाटर का रेशियो दिया हुआ है और वो आपने मिक्स किया है, तो आपको किस तरह से निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें कि अगर आपसे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा जाए तो आप किस तरह से निकालेंगे। मैं आपको पहले बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी बढ़िया वाली टेक्निक बताऊंगा कि इसको किस तरह से फास्ट वे में सॉल्व किया जाता है। अगर आपको ये फ्रैक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अगर उतना कंफर्टेबल नहीं है अगर आप, तो हाँ, हाँ, उसके बाद हम लोग वो वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, अभी अगर इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछ लिया कि भाई चलिए आपको दूसरा कॉन्सेप्ट, ये आपको फ्रैक्शन वाला आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट। तो एक काम करते हैं, आपको जो बेसिक वाला इसका जो मैंने आपसे कहा कि हम देखते हैं कि भाई अगर वो आ रहा है तो किस तरह से उसको सॉल्व करना होता है। दूसरी जो इसकी टेक्निक है वो हम आपको बताते हैं कि इसकी टेक्निक कितनी आने वाली है। ठीक है, चल देखते हैं, यही क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन था आपका, ये 49 और 47 वाला है ना। इसी क्वेश्चन को अभी मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ, ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस सेम क्वेश्चन को हमने ये अभी पूरा फ्रैक्शन वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट था उससे हमने सॉल्व किया है। अब हम क्या करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से आप देखिए अभी। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम चीजें हैं सर, 7:5 है और 7:9 है ना। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है मिल्क और वाटर का रेशियो। ठीक है, हाँ, सो कंटेनर वन में आपने बोला सर कंटेनर वन में कितना था, तो ये 7:5 था, और कंटेनर टू में कितना था, तो आप बोलोगे सर कंटेनर टू में ना 7:9 था। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ, अब देखिए अगर इसमें कुछ भी नहीं बोला गया है, जैसे दो कंटेनर्स हैं उसमें अलग अलग रेशियोज दिए हैं और उसको बोला है कि बोथ आर मिक्स्ड, बोथ आर मिक्स टुगेदर, है ना, बोथ आर मिक्स टुगेदर। तो यहाँ पे सीधी सी बात ये है कि जितनी क्वांटिटी है ना, जितनी क्वांटिटी, ये देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो जितनी क्वांटिटी आप ये मिक्स कर रहे थे, जितनी क्वांटिटी ये मिक्स कर रहे थे उतनी ही आप ये भी मिक्स कर रहे हैं, है ना। अगर कुछ भी नहीं दिया है, डायरेक्टली पूछा है। कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें दिया होता है, क्या दिया होता है कि भाई कंटेनर वन में,
कंटेनर 1 में अगर मिल्क वाटर का रेशियो जो है, वो आपको दिया है 7:5, और कंटेनर 2 में आपको यही दिया हुआ है, 7:9, एंड इफ दे आर मिक्स टुगेदर इन 1:1। 1:1 का मतलब क्या होता है कि इसमें से जितना लिया उतना ही इसमें से भी लिया और दोनों को मिक्स किया हुआ है ना। मतलब अगर ये 10 लीटर है तो ये भी आपने 10 लीटर ही लिया है ना। तो दोनों अगर 10-10 लीटर है तो 10 लीटर और ये 10 लीटर, तो इसका रेशियो कितना बनेगा, तो आप बोलोगे 1:1 बनेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों जो है इनका रेशियो सेम है ना, इनका रेशियो सेम है। क्लियर है ये? चलिए अब हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि सर इन दोनों का रेशियो अगर सेम है ना, तो क्वांटिटी देखिए, क्वांटिटी अगर देखते हैं तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 7 कितना हो गया, ये हो गया सर 12। ठीक है, ये हो गया कितना, 12 हो गया। और 7 और 9 कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर ये 16 हो गया, है ना। 7 और 9 16 हो गया। अब ये बराबर तो है नहीं, है ना, जबकि यहाँ पर इस तरह से बोला कि भाई दोनों का जो है 1:1 में लिया हुआ है, सेम रेशियो में लिया हुआ है। देखिए ये वेरिएशन आएगा, मैं आपको आगे इसका वेरिएशन भी समझाऊंगा। ठीक है, अगर वो सेम है तो यहाँ पर ये दोनों भी क्या होना चाहिए, ये दोनों भी आपका सेम होना चाहिए। ये सेम है क्या, नहीं है। तो सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा एलसीएम लेते हैं। तो इन दोनों का आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे 48 आएगा, है ना। 48 आएगा। अगर 48 एलसीएम आएगा तो भाई अब आप उसको सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सर इसको इसको आप कहेंगे सर इंटू 4 करना पड़ेगा, और इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटू 3 करना पड़ेगा, है ना। देखिए ठीक है, हाँ। तो अगर इसको इंटू 4 किया है तो भाई अंदर भी तो करना पड़ेगा इंटू 4। हाँ, इसको छोड़ते थोड़ी है। और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है तो अंदर भी इंटू 3 करना पड़ेगा और इंटू 3 करना। ठीक है, अब आपने इसको इंटू 3 किया तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो गया 7×4 = 28, और ये कितना हो गया, तो आप कहोगे 7×3 = 21 हो गया। और अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें किसकी, वाटर की, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो गया 5×4 = 20, और ये कितना हो गया 9×3 = 27। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब क्या करना है, आपने ये दोनों आपने इक्वेट करके निकाल लिया है, तो अब क्या करेंगे, अब आप इन दोनों को ऐड कर लो। दोनों भागों ने मिक्स कर रहा है ना, तो दोनों को ऐड कर लो। तो 28 + 21 इधर हो गया, और इधर कितना था, तो आप बोलोगे सर ये दोनों है 20 + 27। तो ये कितना हो गया, आप बोलोगे सर ये 49 हो गया, और ये कितना हो गया 47 हो गया। क्या यही हमारा आंसर आया था, 49:47 आया था क्या पिछले वाले में भी, देखें, चलो देखते हैं। अरे सर आया तो यही था 49:47, है ना। देखिए यहाँ पे बहुत सारा फ्रैक्शन इन्वॉल्व है, तो फ्रैक्शन में गलती होने की चांसेस भी रहती है ना? हाँ, वो सब भी है। तो उससे बेटर क्या है, हम अगर ये इस टेक्निक से करें तो चीजें फटाफट हो जाती है आराम से। ठीक है, तो जी हाँ, अभी देखिए जो आपके हाथ में बैठता है, जो आपको आसान लगता है वो आप हमेशा कर सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। बट एट द सेम टाइम हमको ये भी देखना होता है कि कौन सी चीज बहुत फास्ट हमसे हो रही है ना, सो कम से कम टाइम लगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें, है ना। हाँ, अब इसके बाद दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। अभी अगर 3 आ जाएंगे तो क्या करेंगे, तब भी आपने चीजें जो है वो सेम ही रखनी है, ज्यादा कुछ उसमें प्रॉब्लम है नहीं। देखिए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है, 3 वेसल्स ईच ऑफ 10 लीटर्स कैपेसिटी, है ना। देयर आर 3 वेसल्स ईच ऑफ कैपेसिटी 10 liters mixed together
नॉट टुगेदर, ओके 3 liters, ठीक है, which contains milk and water in ratios 2:1, 3:1 and 3:2. If all vessels are emptied into large vessel, find the ratio of milk and water in the new mixture. ठीक है, कैसे करेंगे सॉल्व? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। देखिए 3 वेसल्स हैं, 10 लीटर्स है, 10 लीटर्स कैपेसिटी ईच। अगर सारे के सारे 10 लीटर्स हैं, सारे के सारे 10 लीटर्स हैं, तो ये क्या बनेगा? आप बोलोगे सर ये 1:1, 1:1 है, ठीक है ना, सेम ही है। हाँ, तो यहाँ ले लेते हैं पहला वाला। पहले वाले में कितना था सर? तो आप बोलोगे सर 2:1, ठीक है। एक सेकंड, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, तो कंफ्यूजन। मिल्क एंड वाटर, ठीक, पहले वाले में कितना है, फर्स्ट में कितना है, सेकंड में कितना है, और थर्ड में कितना है? तो फर्स्ट में आपका होगा सर 2:1 है, सेकंड में कितना है, 3:1 है, और फोर्थ थर्ड में कितना है, तो आपका होगा 3:2 है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर क्या है, 1:1 है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसको कुछ नहीं करना है आपने। इसको अगर आप बनाओगे, आगे सॉल्व करोगे, तो ये क्या होने वाला है, तो आप बोलोगे सर ये जो है ना, ये हो गया 3, और ये कितना हो गया, तो ये कहोगे सर इसका टोटल हो गया 4, और ये कितना हो गया, तो आप कहोगे सर ये हो गया 5, ठीक है। अब ये तो 1:1 में है, तो क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर सबको इक्वल करना पड़ेगा, है ना, और सबको इक्वल करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर इनका एलसीएम हो जाता है कितना, ये हो जाएगा 60। तो 60 बनाने के लिए, 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, इसको इसको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको 15 से, और इसको 12 से, है ना, इक्वल होना चाहिए ना, तो इक्वल करने के लिए करें। भाई यहाँ पे किया है, तो इधर भी करना पड़ेगा ना, यहाँ 15 से किया है, तो इधर भी 15 से करना पड़ेगा, यहाँ पे 12 से किया है, तो इधर भी 12 से करना पड़ेगा। ये करने के बाद कितना हो जा रहा है, देखें जरा, आप कहोगे सर ये हो गया इधर कितना 40, ये कितना हो गया, ये 45 हो गया, और ये कितना हो गया 36 हो गया, और सर ये कितना हो गया, आप बोलोगे ये 20 हो गया, और ये 15 हो गया, और ये कितना हो गया बाद में 24 हो गया। अब आपने किसकी वैल्यू चाहिए थी, आपको पूछा था मिल्क और वाटर का रेशियो नए कंटेनर में, क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 19 ये हो गया 121 रेशियो, ये कितना हो गया, ये 35 और ये 9 हो गया 59, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 121 रेशियो 59, दिस विल बी योर डिजायर्ड आंसर। ठीक है, क्लियर है इतना? देखिए बहुत आसानी से बनता है ये, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हर बार आपने ये देखना है कि भाई किस रेशियो में है,
किस रेशियो में मिक्स हो रहा है, ठीक है, उसी हिसाब से आपको इसको बनाना है। क्लियर है इतना? अब देखिए, आप बोलोगे सर अभी तक तो आप हमें यही बता रहे हो कि ये अगर सेम रेशियो में है, सेम रेशियो में है तो क्या कर रहे हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं है, ये अगर दूसरे रेशियो में भी आएगा ना तो भी आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए आपको बताते हैं दूसरे रेशियो में अगर आया तो किस तरह से बनाना है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन है, समझो, है ना। दो वेसल्स हैं, टू वेसल्स containing milk and water in ratio कितना दिया सर, 4:5 and 5:1। ठीक है, अब बोलता है कि इफ बोथ vessels are mixed in 5:2, है ना, 5:2, then find milk ratio water in new mixture। अब देखिए सवाल थोड़ा सा अलग हो गया है। अभी तक हम सेम रेशियो में मिक्स कर रहे थे, है ना। अगर उससे 10 लीटर लिया था तो इससे भी 10 लीटर लिया था, उससे 1 लीटर लिया था तो इससे भी 1 लीटर लिया था। यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो वेसल्स हैं, उसमें मिल्क वाटर है ना, और दोनों किस किस रेशियो में है। तो पहले वेसल में है सर कितना, 4:5 में, और दूसरे वेसल में जो है मिल्क वाटर का रेशियो कितना है, 5:1 है। और दोनों वेसल को मिक्स किया गया किस रेशियो में, 5:2 में, है ना। हाँ, दोनों वेसल्स को मिक्स किया गया किसमें, 5:2 में। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे एक वेसल है, यहाँ पे एक वेसल है, ठीक है। इसमें इसमें जो है पहले वाले में हम मानते हैं, इधर पहले वाले में सर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है ना, मिल्क और वाटर का जो रेशियो वो कितना है, 4:5 है। और दूसरे वाले में कितना था वो, दूसरे वाले में है 5:1 है ना। ये दिया हुआ है इसमें, ये वेसल 1 है और ये वेसल 2 है। ठीक है, अब इन दोनों को मिक्स किया गया है, इन दोनों को मिक्स किया गया है, लेकिन कैसे मिक्स किया गया है, तो आप बोलोगे सर 5:2 में, मतलब ये वाला जो है ये 5 रेशियो में और ये वाला जो है वो कितना है, 2 यूनिट है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इसको 1:1 में मिक्स कर रहे थे, तो हमारी जो गाड़ी है वो बड़ी आसानी से चल रही थी। अब क्या करना है, 1:1 में नहीं करना है, अब क्या करना है, 5:2 में मिक्स करना है। और उसके बाद बताना है कि जो नया वेसल है इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आने वाला है। ठीक है, सवाल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अरिथमेटिक में। ठीक है, तो इन चीजों को बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं इसमें कि भाई करना क्या है। अब कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आपको क्या करना है इसमें, हर बार की तरह इस बार भी आपने वही चीज करनी है। क्या, सबसे पहले तो आप इसको निकाल लीजिए 1:1। ठीक है, सबसे पहले आप इसको निकाल लीजिए 1:1 में, जैसा हमने यहाँ किया था ना, ये पिछले स्लाइड में, ऐसा ही आप कीजिए। सबसे पहले 1:1 में निकाल लीजिए। तो 1:1 में निकालते हैं। चलिए, यहाँ पे दिया है मिल्क और सर यहाँ पे दिया है क्या, वाटर। ठीक है, पहला वाला और ये दूसरा वाला कंटेनर, पहले में आपने बोला कितना था, 4:5 था, 4:5। दूसरे में क्या था, तो आप कहेंगे सर 5:1 था। ठीक है ना, हाँ, दूसरे में 5:1 था। तो सर अगर ये करते हैं तो ये क्या होने वाला है यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 9, और ये कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, 9 और 6 हो गया। 9 और 6 को इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे आप, तो आप इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, आप इसका
एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 9 और 6 का एलसीएम आता है 18, है ना। 9 और 6 का एलसीएम कितना आता है, आप कहोगे सर 18, है ना। 18 आता है, तो 18 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप कहोगे 2 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप कहोगे 3 से। तो यहाँ से क्या हुआ है अभी, यहाँ से मेरा क्या हो गया, ये इक्वल रेशियो में आ गया है दोनों, बराबर है। ये दोनों क्या हुआ है मेरा, इक्वल रेशियो में आ गया है ना। इंटू टू कर दिया, इंटू टू कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसको समझिएगा, ठीक है। तो ये मेरा दोनों इक्वल रेशियो में आ गया, तो मैंने यहाँ से इसको मान लिया कि सर ये दोनों मेरे इक्वल रेशियो में आ गए फिलहाल में, ठीक है। तो ये किस में आ गया है, ये अभी 1:1 में आ गया है। आपको सवाल में क्या दिया हुआ था, 5:2 दिया था, 5:2 दिया है ना। अगर 5:2 दिया है आपके सवाल में, तो इसको क्या करेंगे, इसको इंटू 5 से कर देंगे, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, इंटू, ये पहला वाला कंटेनर है ना आपका, पहला कंटेनर देखो 5 रेशियो, है ना, पहला कंटेनर 5 रेशियो, तो पहले वाले को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरा कंटेनर कितना था, तो दूसरा कंटेनर आप कहेंगे 2 था, तो दूसरे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये कर दिया आपने, तो अभी अंदर वाले को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, भाई ये पूरे से नहीं करेंगे, ये आप इससे अंदर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। हाँ, तो ये अंदर 5 2 10 हो गया, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 हो गया, तो इसको भी 6 से, इसको 10 से किया, इसको भी 10 से करेंगे, इसको 6 से किया, इसको भी 6 से करेंगे। तो ये इसके बाद अब आ गया आपका, आपको ये कितना हो गया, तो ये हो गया 40, और ये कितना हो गया, ये हो गया 30, ये कितना हुआ, आपको सर ये 50 हो गया, और ये कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। इसको आपने ऐड किया, किसको ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे ना, हाँ मिक्स किया ना भाई दोनों को, तो दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये 70 आ गया, और ये कितना आ गया 56 आ गया, ठीक है। तो कितना कटेगा, तो आप इसको काटोगे तो कितने बार कटता है, ये दिस इज 5 टाइम्स, दिस इज 4 टाइम्स, ठीक है, 5:4, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5:4, क्योंकि नए मिक्सचर में आपका, ये हो गया आपका डिजायर्ड आंसर, ठीक है। देखिए एकदम ध्यान से समझिए, कुछ नहीं करना है, जो आपने पहले से जो बेसिक से आपने सीखा है कॉन्सेप्ट, उसी पे जस्ट स्टिक टू द बेसिक्स, वहां पे रहिए। अगर 1:1 में देखिए, अगर 1:1 में सर मैं मिलाता हूँ, तो इस तरह से मेरा आंसर आराम से आ जाता है, मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ और मेरा इधर आंसर आ जाता है, ओवरऑल मिक्सचर का में मिल्क और वाटर का रेशियो निकलता है। अगर मुझे बोला जाता है कि सर 5:2 में करना है, तो पहले मैं 1:1 का निकाल लेता हूँ यहाँ से, उसके बाद जिस रेशियो में पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरा आंसर आ जाता है, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, चलिए और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यस, अब ये वैसे ही है वैसे तो, बट चलो एक देख लेते हैं और क्वेश्चन इसमें, तो आप फटाफट बना लेंगे। अगर इसमें क्वेश्चन में कहा जाता है एलॉय, एलॉय ए कंटेन्स x and y only in ratio 5:2, and alloy B contains same in 3:4, and alloy C is prepared
by mixing A and B. In ratio 4:5. Then find the percentage of X in alloy C. ठीक है, इस तरह से। अब ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ इसका वेरिएशन है ना, ये क्या है, इसका सिर्फ वेरिएशन है। क्वेश्चंस ऑलमोस्ट वैसे ही होते हैं, है ना, बस आपको क्या है, उसको वेरिएशन को समझना होता है। ठीक है, या वेरिएशन को आपको समझना होता है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एलॉय ए है, उसमें एक्स और वाई है मेटल, ठीक है, जिसका रेशियो कितना है, 5:2 है। एलॉय बी है जिसमें सेम एक्स और वाई है, लेकिन उसका रेशियो कितना है, 3:4 है। तो सिंपल सी बात है, जैसे हम कंटेनर में देख रहे थे वैसे यहाँ पर भी है ना, एक्स और वाई दो चीजें हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स और यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, वाई। ठीक है, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है। भाई ए में कितना है, एलॉय ए में कितना है, तो आप बोलोगे सर एलॉय ए में 5:2 है, बराबर है ये। और बी में कितना है, तो आप कहोगे सर बी में 3:4 है। एलॉय सी प्रिपेयर किया है बाय मिक्सिंग ए एंड बी इन रेशियो 4:5, है ना। हाँ, तो पहले यहाँ तक की कहानी जो है वो हम पूरी करते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। यहाँ तक की कहानी पूरी करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या बताया था कि सर पहले इसको 1:1 में बनाइए, क्योंकि आपको मिक्स करना है किसमें, 4:5 में। तो पहले 1:1 में कीजिए, उसके बाद 4:5 में करेंगे। तो 1:1 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपका हो गया सर, ये हो गया 7 और ये भी कितना हो गया 7। तो सर ये दोनों तो सेम है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अगर ये दोनों सेम है तो 1:1 में तो ये है ही, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब डायरेक्टली क्या करना है आपको, 4:5 में इसको आपको कन्वर्ट करना है। तो 4:5 में कन्वर्ट करना है, तो सर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको किससे करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, खत्म बात। इसको 4 से किया तो अंदर भी क्या करूंगा, अंदर भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आने वाला है, आपको सर ये हो गया मेरा 20 और ये हो गया मेरा 50 और ये कितना हो गया मेरा 20 और ये कितना हो गया मेरा 8। तो एक टोटल कितना हो जाएगा, आपको अगर सर ये 35 हो गया और ये कितना हो गया, तो 28 हो गया। मतलब रेशियो कितना आया, तो आप बोलोगे सर ये 7 से जाएगा तो ये, अरे भाई रुक, 5 रेशियो कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। तो आपका जो एलॉय का जो रेशियो आया वो कितना है, बोलोगे सर ये मेरा आ गया 5:4, एक्स और वाई का। ये किस में आया है, तो ये आपको किस में आया है, एलॉय सी में आया है। अब आपसे ये थोड़ी पूछा था किस रेशियो में, है ना, आपसे क्या पूछा था, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एक्स, है ना, परसेंटेज ऑफ एक्स। एक्स कितना है, 5 है, एक्स कितना है, 5 है, इन एलॉय सी पूछा है। तो एलॉय टोटल कितना है, आपको सर टोटल 9 है, तो 5/9 इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको अगर सर ये तो 55 हो गया और ये 5/9, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, है ना। कुछ नहीं किया, सिंपल उसी वे में जो अपना कॉन्सेप्ट था उसमें ही रखा है कि पहले बेसिक से सॉल्व किया, 1:1 में करना था, तो सर 1:1 में ऑलरेडी था, तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। डायरेक्टली उसके बाद जो दिया था वो हमने कर लिया, 4:5 में चेंज कर लिया, उससे एक रेशियो आ गया, रेशियो आपने निकाला तो इसमें एक्स और वाई का आपका कंटेंट आ गया, और ये जब पता चल गया तो आपको परसेंटेज पूछा तो आपने परसेंटेज निकाल दिया उसका। डन, चलिए आगे बढ़े।
चले एक क्वेश्चन और देखते हैं आज इसमें। वाटर और मिल्क तो है, इसके साथ में और भी काफी चीजें होती हैं इसमें, है ना। वाटर मिल्क तो हर बार आता है, इसके अलावा भी काफी कुछ आता है। तो हम देखते हैं, एक क्वेश्चन आता है इसमें, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। आपके इसके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। 2 kg metal of which 1/3 is zinc and the rest is copper, mixed with 3 kg of metal of which 1/4 is zinc and rest is copper. What is the ratio of zinc to copper in a new mixture? Find the ratio of zinc to copper in a new mixture. ठीक है, ये जो है आपके ऑलमोस्ट सारे फंडामेंटल्स क्लियर कर देगा। ठीक है, यस। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। भाई एक 2 kg का मेटल है और एक 3 kg का मेटल है ना। मेटल जो है वो एक 2 kg एक 3 kg। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बोला क्या है, बोल क्या रहा है इसमें, आपसे रेशियो पूछा हुआ है ना, रेशियो पूछा है। तो अभी आप इसको सीधे सीधे यहाँ पे सिंपल वे में सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। कैसे, तो बोलेंगे सर जिंक एंड कॉपर। ठीक है, इसका रेशियो देखते हैं। ठीक, इसको दूसरे कलर में लेते हैं यार, ये परेशान करेगा। ठीक है, चलिए। तो ए है और बी है। ठीक है, ए है और बी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है भाई, 2 kg का मेटल है, 1/3 इज जिंक। अगर 1/3 जिंक है ना, मेटल में क्या क्या है, आप बोलोगे सर जिंक प्लस कॉपर, है ना, जिंक प्लस कॉपर है। 1/3 इज जिंक। अगर 1/3 अगर जिंक है, 1/3 जिंक है, तो भाई 3 में से एक तो जिंक है, तो 3 में से अगर एक जिंक है तो कॉपर कितना बचेगा, तो आप कॉपर बताओ कितना बचेगा, 2 बचेगा, है ना। भाई 3 है टोटल, उसमें से एक अगर आपका जिंक है तो बचा हुआ क्या होगा, वो आपका कॉपर होगा। तो एक जिंक हो गया तो कॉपर कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसका रेशियो कितना बन गया, आप बोलोगे सर 1:2 हो गया पहले वाले में, है ना। और दूसरे वाले में क्या बोला था, दूसरे वाले में 1/4 बोला था ना। तो अगर टोटल 4 है तो इसमें से 1 अगर जिंक है तो बचा कितना, 3, रेस्ट इज कॉपर, तो ये क्या हो जाएगा, कॉपर। ठीक है, तो ये कितना बन रहा है, आप बोलोगे सर ये 1:3 बन रहा है। ठीक है, हाँ, ये बन गया 1:3। क्लियर है इतना। चलिए, तो अगर ये 1:3 बन गया है तो अब इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये हो गया 3 और ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 4। 3 और 4 हो रहा है। ठीक है, 3 और 4 हो रहा है, तो क्या करेंगे इसको सर, इसका आपने निकाल लिया क्या, आप कहोगे सर इसको 4 से करेंगे। ये देखो